Hello students, welcome back. This is Aziz Khan from Praxis Vidyapeeth, Ludhauli, Basti. Students, I hope you all are fine. Today, we will learn about arranging slides using View in Microsoft PowerPoint 2013. Chapter number 9. Dear students, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 9 अरेंजिंग स्लाइड्स यूजिंग व्यूज इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2013। आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के में कि स्लाइड को कैसे अरेंज किया जाता है और कैसे इसको व्यू किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर you learned about adding text in pictures and pictures. Dear students, इसके पहले हमने जो माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का जो चैप्टर है हमने स्टडी किया है उसमें कि कैसे एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट किया जाता है, कैसे एक प्रेजेंटेशन को सेव किया जाता है और कैसे एक स्लाइड बनाया जाता है और स्लाइड में टेक्स्ट को कैसे ऐड किया जाता है और टेक्स्ट के क्या फॉर्मेट हैं, टेक्स्ट स्टाइल हैं, कलर्स हैं, कैसे हम टेक्स्ट को कलर देते हैं, ये सब हम इसके पहले वाले चैप्टर में देखे हैं। एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट ऑन स्लाइड्स टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन पावरपॉइंट 2013। और कैसे टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग कर देते हैं, कैसे टेक्स्ट को कलर करते हैं, कैसे टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करते हैं, ये सब हम इसके पहले माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2013 में देख चुके हैं। नाउ इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट व्यूज इन पावरपॉइंट दैट यू कैन यूज टू क्रिएट, अरेंज एंड डिलीवर योर प्रेजेंटेशन। अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो प्रेजेंटेशन होता है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में, इसमें जो स्लाइड हमारे होते हैं, जब हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है तो हमें इनकेस कभी कभी स्लाइड को अरेंज करना पड़ता है, तो स्लाइड को कैसे अरेंज किया जाता है और कैसे इसको व्यू किया जाता है, ये हम अभी देखेंगे। तो आइए देखते हैं पावरपॉइंट व्यूज। द स्लाइड ऑफ अ प्रेजेंटेशन कैन बी व्यूड इन डिफरेंट वेज। जो प्रेजेंटेशन का स्लाइड होता है उसको कैसे व्यू किया जाता है, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आइए देखते हैं। पावरपॉइंट ऑफर्स द फॉलोइंग व्यूज। जो पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं व्यू को यानी देखने के लिए, व्यू करने के लिए। तो आइए, नंबर फर्स्ट नॉर्मल व्यू, सेकेंड स्लाइड शॉर्टर व्यू, थर्ड नोट्स पेज व्यू, fourth reading views, fifth slideshow view and sixth outline views। ये जो ऑप्शंस हैं ये व्यू करने के लिए यूज़ किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। अब हम आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाते हैं बच्चों, आइए हम सब देखते हैं उस क्लिप को। PowerPoint 2016 के ट्यूटोरियल में आप सीखने वाले हैं प्रेजेंटेशन व्यूज के बारे में, जिसमें आप सीखेंगे नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज व्यू और रीडिंग व्यू के बारे में। अब आप सीखेंगे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड में प्रेजेंटेशन व्यू में किस तरह आप अपने स्लाइड्स को देख सकते हैं। इसके लिए मेनू बार से व्यू टैब में क्लिक करेंगे और व्यू टैब में प्रेजेंटेशन व्यूज के सेक्शन में सभी व्यूज आपको दिख जाएंगे, जैसे नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, रीडिंग व्यू। ये सभी व्यूज इसी में हैं। अभी जो हमें दिख रहा है ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसे नॉर्मल व्यू कहते हैं। अगर हम आउटलाइन व्यू करते हैं, जैसे सेकंड वाला है आउटलाइन व्यू, अगर आउटलाइन व्यू करते हैं तो इसमें हमें डिटेल्स कुछ इस तरह के दिखने लगेंगे, जितनी भी स्लाइड्स रहेंगे। और ये स्लाइड है हमारी, जिस स्लाइड को हम सिलेक्ट करेंगे वो सेकंड
जाएगी, थर्ड स्लाइड में चली जाएगी। इसे मूव करना चाहें तो यहाँ से मूव कर सकते हैं। स्लाइड्स हमारी छोटी हो जाती है। ये हो गया आउटलाइन व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप अपनी स्लाइड्स को थंबनेल की तरह देख सकते हैं। नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू में आपको स्लाइड भी दिखेगी और आपने अपने स्लाइड में जो भी नोट्स ऐड किए हैं वो भी नीचे दिख जाएगी। जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं क्लिक टू ऐड टेक्स्ट लिखा है, ये नोट्स की सेक्शन होती है। यहाँ पे जो भी नोट्स आपने अपने स्लाइड के लिए ऐड किया होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब है रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू कुछ इस तरह की होती है। इसे आप चेंज कर सकते हैं, यानी सेकंड स्लाइड, थर्ड स्लाइड, यहाँ नीचे में भी आप ऑप्शन देख सकते हैं। नीचे देखिए ये नेक्स्ट और यहाँ से प्रीवियस का ऑप्शन है। अगर इसे बाहर निकलना है तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू का एक ऑप्शन है और यहाँ पे नॉर्मल व्यू का ऑप्शन है और नीचे भी रीडिंग व्यू का ऑप्शन होता है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में जाना है तो नेक्स्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, अगर लास्ट स्लाइड रहेगी तो वो बाहर आ जाएगी और चूंकि हम लोग लास्ट में नोट्स पेज में थे इसलिए यहीं पे आ गई। अगर हम लोग नॉर्मल व्यू में इसी काम को करते हैं तो ये नॉर्मल व्यू में आ जाती है। चलिए अभी आपने सीखा कि मेनू बार से प्रेजेंटेशन व्यू को किस तरह चेंज करते हैं। अब सीखेंगे स्टेटस बार में दिए ऑप्शन से किस तरह चेंज किया जाता है प्रेजेंटेशन व्यू को। देखिए यहाँ पे भी 3 प्रेजेंटेशन व्यू आपको दिख रहे होंगे। ये नॉर्मल हो गई, ये स्लाइड सॉर्टर है और ये है रीडिंग व्यू। अगर हम स्लाइड सॉर्टर करते हैं तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में हमें हमारी थंबनेल दिखने लगेगी। इसके बाद अगर रीडिंग व्यू करते हैं तो रीडिंग व्यू में दिखती है। अगर इससे बाहर निकलना है तो आप नॉर्मल व्यू कर सकते हैं, डायरेक्टली बाहर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह आज आपने सीखा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप अपने स्लाइड को प्रेजेंटेशन व्यूज में किस तरह देख सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट। तो स्टूडेंट्स अभी हम सभी ने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में कैसे स्लाइड को अरेंज किया जाता है और कैसे स्लाइड को व्यू किया जाता है। तो अभी हमने देखा नॉर्मल व्यू, उसके बाद स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्लाइड शॉर्टर व्यू में आप जो है अलग अलग आपको स्लाइड दिखाई गया होगा। उसके बाद नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू के अंदर आप जो है आपका जो स्लाइड भी रहता है और साथ में नोट्स भी रहते हैं। रीडिंग व्यू को आप जो है टास्क बार में एक ऑप्शन है उसके अंदर भी आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और स्लाइड शो व्यू, उसके बाद आउटलाइन व्यू। ये डियर स्टूडेंट अभी आप लोगों ने इन सब जो ऑप्शंस हैं इस ऑप्शंस के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। You can switch between views either by using different option in the presentation view group under the view tab. Dear students, हम ये जो आपको देख रहे हैं ये ऊपर फाइल, इमेज, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, ये जो ऑप्शंस हैं ये क्या है, एक स्टेटस बार है। अब इसके अंदर जो है हमें स्लाइड के व्यू को देखना है, ऑप्शन को देखना है, तो इसके लिए हम व्यू ऑप्शन में जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है व्यू में जब हम व्यू पे क्लिक करेंगे, व्यू ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जो है ये स्लाइड के व्यू ऑप्शन बहुत आपको नज़र आएंगे। जैसे आपको नॉर्मल हो गया, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू। ये जो व्यूज़ हैं ये प्रेजेंटेशन को व्यू करने के लिए होता है या फिर स्लाइड को अरेंज करने के लिए होता है। इसके बाद आगे आपका however option to switch to the note page view is not available on the status bar। स्टेटस बार में जो नोट्स पेज व्यू का ऑप्शन है यहाँ व्यू के अंदर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, अवेलेबल नहीं है।
ये इस ऑप्शन को देखने के लिए हमें टास्क बार में जाकर वहाँ पर एक छोटा सा आइकॉन्स होता है, उसमें हमें मिलता है। इसके बाद हमारा आ गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टास्क बार में राइट साइड में होता है, आप यहाँ देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये आपका जो ऑप्शन ये वाला है, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू है, उसके बाद ये जो यहाँ पर रीडिंग व्यू है, और ये जो है आपका स्लाइड शो व्यू। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड करने के लिए, यानी प्रेजेंटेशन को व्यू करने के लिए, स्लाइड करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड अब हम देखेंगे नॉर्मल व्यूज़। नॉर्मल व्यू क्या होते हैं, आइए हम देखते हैं। द नॉर्मल व्यू इज़ द डिफ़ॉल्ट व्यू दैट डिस्प्ले द थंबनेल्स ऑफ the slides in your presentation on the left and current slide for designing on the right side। जो नॉर्मल व्यू होता है वो एक डिफ़ॉल्ट व्यू होता है, जो हमें थंबनेल उसका जिसका हम थंबनेल जो है अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर हम देखते हैं, और ये जो है ये लेफ्ट साइड में होता है। इसके बाद क्रिएट एंड डिज़ाइन स्लाइड्स बाय एडिंग टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट, टेबल्स टू द स्लाइड। नॉर्मल व्यू में जो है हम क्या करते हैं, एक डिज़ाइन को, स्लाइड को क्रिएट करते हैं और टेक्स्ट को उसके अंदर ऐड करते हैं हम, फिर उसके बाद जो पिक्चर्स होता है उसको भी इंसर्ट करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं टू द स्लाइड के लिए। तो नॉर्मल व्यू के अंदर ज़्यादा हम जो है टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, चार्ट बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं। ये किसके अंदर बनाते हैं स्टूडेंट? तो ये जो है हम नॉर्मल व्यू के अंदर बनाते हैं। इसके बाद है रीअरेंज, ऐड और डिलीट स्लाइड्स फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। उसके बाद फिर जो है हम स्लाइड को इधर उधर कर सकते हैं, यानी रीअरेंज कर सकते हैं, और स्लाइड भी ऐड कर सकते हैं, और हम इस स्लाइड को अगर हमें नहीं चाहिए तो हम डिलीट भी कर सकते हैं प्रेजेंटेशन से। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस नॉर्मल व्यू में हम स्लाइड को अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं, ऐड करते हैं, स्लाइड को ऐड भी हम कर सकते हैं, और हम अगर हमें जो स्लाइड नहीं चाहिए तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। इसमें ये किस में हम कर सकते हैं? तो ये जो है हम नॉर्मल व्यू के अंदर कर सकते हैं। इसके बाद है ऐड नोट्स रिलेटेड टू द कंटेंट फॉर द स्लाइड बाय क्लिकिंग ऑन द नोट्स बटन। और अगर हमें नोट्स भी कुछ लिखना है, कुछ टाइपिंग भी करना अगर चाहिए, तो हम क्लिकिंग ऑन द नोट्स बटन पर क्लिक करके हम नोट्स को भी ऐड कर सकते हैं। दीज नोट्स आर नॉट विजिबल वाइल व्यूइंग अ स्लाइड शो ऑफ प्रेजेंटेशन। जब प्रेजेंटेशन का हम स्लाइड शो जो है व्यू करते हैं, तो जो हमारे नोट्स होते हैं वो हमें विजुअल यानी दिखाई नहीं देते। However, the print out of these notes can be used by the presenter himself while delivering the presentation, or distributed to the audience for their reference। तो हमने अभी देखा कि नॉर्मल व्यू के अंदर जो है माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं स्लाइड में टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, इमेज भी, फ़ोटो भी हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट भी बना सकते हैं, और टेबल्स भी बना सकते हैं। ये जो है हमने देखा अभी तक नॉर्मल व्यूज़। आप यहाँ पर एक छोटा सा आपको थंबनेल, एक इमेज दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं कि ये जो आपको स्लाइड हैं, जो लेफ़्ट साइड में आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है थंबनेल। इसके बाद जो नीचे नोट्स लिखे हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं नोट्स है,
यहाँ पर नोट्स के कौन से टॉपिक पे हम लिख रहे हैं, हमारा टॉपिक का नाम क्या है। यहाँ पर देखिए आप, ये छोटा सा आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये नोट्स है, नोट्स पेन, जहाँ पर हमें हमारे जो है नोट्स हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद ये जो हम टाइप किए यहाँ पर, ये हमारा करंट स्लाइड है। ये जो है सब हम ये नॉर्मल व्यू के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम फिर आपके सामने लेकर आएंगे दूसरे पार्ट में स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो चलिए, थैंक यू। इसके साथ हम आपसे विदा चाहते हैं। थैंक यू सो मच।